हाय, वेलकम टू माय चैनल GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पिछली क्लास यानी क्लास फर्स्ट में हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट, वावल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में। आज हम सेकेंड क्लास 2 में हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट के बारे में। यानी कॉन्सोनेंट जो है यहाँ पर ये जो आपको दिखाया गया है, यहाँ बताया जा रहा है, ये कॉन्सोनेंट यानी ये जो दिया गया है क ख ग घ अंग, यानी इसको हम कैसे अंग्रेज़ी में लिखेंगे और इसका पर्टिकुलरली जो है कि इस्तेमाल प्रॉपर नाउन में किया जाता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस या किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो ये क कैसे बनता है, ख कैसे बनता है, ये आपको देखना है। और मैंने आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट को सपोर्ट करने के लिए वाउल की बहुत ज़रूरत होती है। बिना वाउल्स के कॉन्सोनेंट कभी भी प्रोनाउंसिएट नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको इसमें देखना है कि कॉन्सोनेंट को हम कैसे लिखते हैं अंग्रेज़ी में, ठीक है ना। मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल प्रॉपर नाउन में पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं जल्दी से, क ख ग घ अंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क के ए, क यानी ए जो है ये क्या है, वाउल्स है। बिना इसके वो आएगा नहीं, प्रॉपरली कॉन्सोनेंट को हम प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते बिना ए के आने से। उसी तरह ख में ए आया है, यहाँ पर भी ग में ए आया है, यहाँ घ में ए आया है, न में अड़ में ए आया है, ठीक है ना। तो इस तरह से क ख ग घ अंग ये जो है पूरी तरह से ये दिखाया गया है यहाँ पर ये। और इसको हम कहते हैं गटरल। गटरल यानी ये कंठ से हमारे, यानी ये गर्दन से निकलता है, ठीक है ना, हमारे कंठ से निकलता है, इसको कहते हैं हम गटरल। जैसे हम इसका प्रोनाउंसिएट करके देखते हैं, क ख ग घ अंग। इसको आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ध्वनि जो निकल रही है ये यहाँ से निकल रही है। और मैंने आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो जो आवाज़ होती है मुख की हमारे, वो डायरेक्ट बाहर नहीं आती, बल्कि हमारे मुख या हमारे थ्रोट में वो किसी न किसी भाग से टकरा कर, चाहे वो गले में टकराए, ज़बान में टकराए, दांतों से टकराए या हमारे तालू यानी पायलट से टकराए, वहाँ से वो टकरा करके ही बाहर आएगी। क्लियर। तो ये गटरल है, यानी हमारे कंठ से टकरा करके आ रही है, हमारे यहाँ से गले से टकरा कर आ रही है ये, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं, च छ ज झ इ। इसका देखिए इंग्लिश में च CHA छ, च छ ज झ इ। ये जो है ये ऐसा कॉन्सोनेंट है जो पैलेटल है। पैलेटल का मतलब तालू से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंसिएट करने के लिए वाउल की ज़रूरत पड़ती है, और कॉन्सोनेंट कभी भी डायरेक्टली हमारे मुंह से बाहर नहीं आती, यानी एयर का जो फ्लो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि वो कहीं ना कहीं टकरा कर आता है। तो ये कहाँ टकरा रहा है, ये पैलेट यानी तालू से टकरा रहा है। प्रोनाउंसिएट करके आप देख लीजिए, च छ ज झ इ, यानी ये जो तालू है ऊपर वाला पैलेट हमारा, वहाँ पर ये हमारा ज़बान जाकर के टच कर रहा है, च छ ज झ इ में। अब देखते हैं नेक्स्ट, ट ठ ड ढ अड़। ट ठ ड ढ अड़ जो है यहाँ पर ये इसका है, ये अंग्रेज़ी में हम ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। ये सेरेब्रल है यानी मूर्धन्य है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हमारे नाक से, हल्का सा थोड़ा सा नाक से हमारी आवाज़ आती है, जिसको हम ट्वेंगलिंग साउंड कहते हैं, ठीक है ना। ये है, तो देखिए ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ अड़। तो ये थोड़ा सा मूर्धन्य यानी सेरेब्रल इसको कहते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, त थ द ध न। इसको हम ऐसे लिखेंगे अंग्रेज़ी में, ठीक है ना। ये है, ये डेंटल है। डेंटल यानी ये भी टकरा करके हमारे मुख के दांत वाले हिस्से से टकरा करके बाहर आ रही है। तो आप इसको प्रोनाउंसिएट करके देखेंगे, ये त थ द ध न, देखिए त थ द ध न, ये हमारे दांतों से टकरा रहा है, इसलिए इसको डेंटल कहते हैं, दंतव्य कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें तो ये आपने इधर देख लिया। नेक्स्ट इधर देखते हैं हम, अभी कॉन्सोनेंट का हिस्सा है, प फ ब भ म। ये भी आप देखेंगे तो ये यहाँ पर ये देखिए, प फ PHA फ, BA ब भ म, ये है, ये हमारे लैबियल यानी हमारे होंठ से टकरा करके आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंसिएट करते वक्त हमारे जो मुख से जो एयर है वो डायरेक्ट नहीं निकलता, कहीं ना कहीं टकराएगा। बिल्कुल वो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो प फ ब भ म, तो ये क्या है, ये लैबियल है। लैबियल माने होंठ होता है ना। देखिए आप प्रोनाउंसिएट करके आप भी देखिए, प फ ब भ म,
यानी ये होंठ जो है, हमारे लिप्स जो हैं वो क्या है, वो पूरी तरह टकरा रहे हैं, यानी बंद हो जा रहे हैं इसमें। क्लियर? य र ल व ये सेमी वाउल्स है, ठीक है ना। य र ल व ये हम अंतस्थ कहते हैं, यानी जब हम बोलते हैं ये थोड़ा सा हमारे अंदर से आवाज़ आता है, एकदम स्लोली, मतलब अंदर से, कोई प्रेशर नहीं पड़ता हमारे यहाँ से। य र ल व यहाँ से आ रहा है, ठीक। श श श श श स ह, ठीक है। ये देखेंगे हम इसको, श ये वाला SHA वाला है, और ये मूर्धनी से आपने पढ़ा होगा, षटकोण वाला जिसको कहते हैं, ये SHA ये भी है, और स ये SA है, ठीक है, और ये ह है। तो ये सिलिबेंट है, यानी ऊष्म है, ऊष्म यानी श की आवाज़ आ रही है, ऊष्म श की आवाज़ आ रही है, ठीक ना। और हाँ, एक्सेप्शन में ये ह को हम एस्पायरेट कहते हैं। एस्पायरेट माने यानी बाहर की हवा जो बाहर निकलती है, वो जैसे ह बाहर हवा निकले, उसको हम ये ह को एस्पायरेट भी कहते हैं। लेकिन ये कलेक्टिवली जो है, ये स्पेशली ये श श स ये सिलिबेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, क्षत्रज्ञ। क्षत्रज्ञ ये देखिए क्या है यहाँ पर, KSH, इसको ध्यान देना है आपको, KSH लगाया जाता है, KSH त्रज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन है जिसको लिगेचर कहते हैं हम, ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन है। क्लियर? तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, यानी क ख ग घ अंग से लेकर के क्षत्रज्ञ तक, ये कॉन्सोनेंट है, और इसके उच्चारण के लिए, प्रोनाउंसिएट के लिए हमें वाउल्स की ज़रूरत पड़ती है। और जब कॉन्सोनेंट को हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, बोलते हैं, तो ये जो हवा होती है, जो मुंह से बाहर आने वाली जो ध्वनि होती है, वो डायरेक्ट न आकर के हमारे थ्रोट में या हमारे मुख के किसी भाग से, वो होंठ हो सकता है, वो ज़बान हो सकता है, पैलेट हो सकता है, कहीं ना कहीं से वो टकरा कर आएगी। और कहाँ कहाँ कौन कौन सा शब्द अक्षर या लेटर जो है वो टकरा रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट यू, यहाँ पर इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है एडिशनल कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। एडिशनल कॉन्सोनेंट यानी इसके अलावा भी क्या है, एडिशनल। देखिए यहाँ पर क, ये क के नीचे एक बिंदी है, ख के नीचे एक बिंदी है, ग के नीचे एक बिंदी है, और ज के नीचे भी एक बिंदी है। ये एडिशनल है। एडिशनल का मतलब ये थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये क जो है ये क्यू से आएगा। मैंने इससे पहले वाली क्लास फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे वर्णमाला को उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे क जो है वो क्या है, क्यू ए यानी क है ना। मैंने बताया था किला, किला। और जैसे मर्डरर, डोंट टेक इट अदरवाइज, इसको अदरवाइज नहीं लेना, ये एक नाम है, एक शब्द है अंग्रेज़ी में। तो उसको हम उर्दू में या अन्य जगहों पर हमने सुना होगा कातिल, कातिल, वो ये वाला लगेगा, ठीक है ना, क। उसके बाद ख है, ये ख नहीं है, ख ये ख है। अब इसको हम क्या कहते हैं, जैसे खिलाफत मूवमेंट, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो खिलाफत मूवमेंट जो इंडिपेंडेंस से पहले जो लॉन्च किया गया था यहाँ पर इंडिया में, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है ना। ये हो गया, ये ग है, ग, ये ग नहीं है, ग नहीं है, गलती, और ये गलती, ठीक है ना। जैसे दाल है वो गलती है, यानी हमने उसको उस पर स्टोव पे रख दिया, तो वो दाल जो है वो क्या हो जाएगी, गल जाएगी, जो फिर वो हम उसको खा लेते हैं। लेकिन ये गलती, गलती माने मिस्टेक्स और मिस्टेक, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो ये ग है, ये ग कहेंगे इसको। जैसे इसमें हो गया, मैं आपको बताना चाहूँगा मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और ज जो है ये ज नहीं है, ये ज है, जेड से इसका आता है, जेड से। जैसे आपका हो गया मेज़, मेज़, मेज़ माने क्या होता है, मक्का, ठीक है ना। ये हो गया, यानी कि जो एक फसल होती है, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ज़ीरो, ठीक है, जेनिथ, ये भी इसी से आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो कॉन्सोनेंट मैंने आपको बताया अभी, ये पूरी तरह से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, देखते हैं अब आगे ये वाउल्स के बारे में, ठीक है ना। वाउल्स क्या है, देखिए वाउल्स आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 वाउल्स होते हैं, याद रखिएगा 5 वाउल्स, A-E-I-O-U। तो हिंदी का जो ये मैंने बताया स्वर है, उसमें वाउल्स लग करके कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन करवाते हैं, ये देखने वाली बात है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए से, ये अ जो है ए से भी बनता है और यू से भी बनता है। जैसे अमर, किसी का ये प्रॉपर नाउन है ना, किसी का नाम हो सकता है अमर, और ये है अंडर, ये एक कंडीशन बता रहा है, यानी पोजीशन बता रहा है। अंडर यू से भी होता है, आ रहा है, और ए से भी आ रहा है। आ डबल ए होगा, आई, ये ई जो है, ये ई जो है वो आई से होगा, ठीक है ना, जिसको हम छोटी ई कहते हैं। और ये बड़ी ई वाली है मात्रा, डबल ई लगेगी। ऊ, यू, बड़ा ऊ को हम डबल ऊ करते हैं, थोड़ा खींचते हैं इसको। ए में ई लगेगा, आई में क्या लगेगा, ए आई लगेगा, ए वाई भी लग सकता है, ठीक है ना। ओ में ओ लगेगा, औ में ए यू, ए ओ दोनों लगेगा, ठीक है। अंग में ए एन लगेगा, और अह में
A लगेगा, ठीक है ना। तो ये आप सिंपल से जानते हैं, इसका भी प्रोनाउंसिएशन हम अगर देखें तो ई जो होता है, हम थोड़ा देर तक अगर खींचेंगे ई तो ये डबल ई वाला आ जाएगा, और अगर थोड़ा देर तक ऊ तो ये आ जाएगा डबल ओ वाला ऊ आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, ये आपका हो गया वाउल्स। अब हम बात कर लेते हैं 12 खड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप समझना है बिल्कुल। ये जो 12 खड़ी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 12 खड़ी इसी के बिल्कुल इसी के मैंने पैरेलल दे दिया है, इसको आप समझ जाइए बिल्कुल ईजिली। देखिए के ए क आ का की, ये छोटा ई, छोटी ई है ना, ये आई आया की, जल्दी से बोलते हैं की है ना, ये की, ये बड़ी ई है तो डबल ई है की, थोड़ा सा हम लंबा ध्वनि को थोड़ा लंबा खींचेंगे, ऊ जल्दी से बोलेंगे कू यू के यू, ओके, ऊ यानी डबल ओ है ऊ, ठीक है ना, के डबल ओ कू, के यहाँ पर के ई है, ये के ए आई आया है, देखिए कै, उसके बाद ओ कौ का के ए यू कौ, कंग के ए एन कंग, कह के ए एच कह, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ये 12 खड़ी है जो मैंने आपको अभी बता दिया। अब देखिए क्या है इसमें कि ये 12 खड़ी मैंने सिर्फ क के बारे में बताया, इसी तरह जितने भी कॉन्सोनेंट है ख ग घ वो सभी में हम इसी तरह से ए डबल ए आई डबल ई यू डबल ओ ई ए आई ए वाई ओ ए यू ए ओ ए एन ए एच ए ये लगाते जाएंगे उसी में जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कॉन्सोनेंट में। तो ये 12 खड़ी आपको बनती जाएगी, क्योंकि मैं पूरा अगर लिखूंगा तो वो टाइम टेकिंग होगा, और मेरे ख्याल से आपने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमें अब कहाँ पर इसको लगाना है। यानी ये ए डबल ए आई ई किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ लगाते जाएंगे वो ये मात्रा बढ़ती जाएगी, ख खा खी खी खू ये होता चला जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया को मैंने आपको बताया कि ये मैं कॉन्सोनेंट और वावेल जो मैं बता रहा हूँ हिंदी को या जो हिंदी में होता है उसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे ताकि हम उसको पढ़ सकें, उसको लिख सकें पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर पर्सन के लिए यानी प्रॉपर नाउन के लिए, ये उसी संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो मात्रा वाला मैंने बताया कॉन्सोनेंट और स्वर के बारे में जो मैंने चर्चा की, अब इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे वर्ड हैं जो प्रॉपर नाउन में है, जनरली कुछ एक दो वर्ब भी इसमें हैं, ठीक है ना। तो उसको अब हम देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखेंगे इधर हम सबसे पहले ये कमला, देखिए ये नाम लिखा है कमला, तो देखिए के ए क म ला कम। अब देखो ये यहाँ पर अ भी होगा आ भी होगा, तो म क के क म ला, ठीक है ना, ये यहाँ पर कमला, क्लियर, कमला, राइट। उसके बाद हमें कालीदास, यहाँ देखिए कालीदास, ठीक है ना। अच्छा हाँ, कहीं कहीं एक्सेप्शन में ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर डबल ई होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है, डबल ई नहीं रहेगा, एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए किरण, के आई छोटी है, के आई आ गया, किरण किरण, कीप ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रखना, आप जानते हो, ठीक है ना, कीप के डबल ई पी कीप, ठीक है ना। कुसुम देखिए छोटा ऊ दोनों में है, के यू एस यू एम कुसुम कुसुम। कूल ये आप एक एडजेक्टिव है, कूल यानी ठंडा, किसी चीज़ की दशा बता रहा है, कूल के डबल ओ एल कूल। केसरी के ई एस ए आर आई केसरी, एस ए है श नहीं है, केसरी केसरी। साड़ी एक इंडियन अटायर है, एक इंडियन पोशाक है जो महिलाएं ज़्यादातर पहनती हैं, वो साड़ी, उसको हम कहते हैं एस ए आर आई यानी एस डबल ए आर आई, ये साड़ी साड़ी, आ डबल ए आ साड़ी, ठीक है ना। कैलाश कैलाश कै कै, यहाँ देखेंगे ये कै के ए आई कै, कैलाश एल ए एस एच कैलाश, राइट, कैलाश। कोमल कोमल, यहाँ पर देखेंगे को के ओ कोमल एम ए एल मल, कोमल हो गया। कौशल के ए यू कौ, अब यहाँ पर देखेंगे कौ के ए यू कौशल, एस एच श है श कौशल, तो यहाँ कौशल एस एच एल शल कौशल। कंकु, ठीक है ना, के ए एन कंग, यहाँ देखिए के ए एन कन, कु के डबल ओ कु कंग, और यहाँ देखिएगा ये कु कंकु आ गया, यहाँ देखिए कंकु हो गया ना, यहाँ पर ये कंकु। पंजाब ना, इंडियन स्टेट पंजाब, PANJAB पंजाब। अजय कुमार AJAI अजय, अजय कुमार, यहाँ पर मैंने आपको बताया AY ए हो सकता है, अजय 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 कुमार, राइट। उत्तर प्रदेश इंडियन स्टेट, अगेन उत्तर प्रदेश। अब यहाँ देखेंगे UDD उत्तर, यहाँ देखिएगा यहाँ ऊ है ना, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है ऊ, और ये छोटा हुआ है इसलिए यू, आधा त पूरा त, तो इसलिए 2 टी लगेगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश PRA DESH प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राइट।
वाराणसी, ओके, होली प्लेस फॉर द हिंदूज, ओके, वाराणसी, VARANSI, वाराणसी। तो वाराणसी, अड़ न है यहाँ, वाराणसी। मुन्ना, यहाँ पे देख कॉमन सा नाम होता है, लोग रख देते हैं नाम, मुन्ना पप्पू वगैरह, तो मुन्ना, MUNNA, मुन्ना, देखो छोटा हुआ है MU, MUNNA, यहाँ आधा न है, यहाँ न है, फिर ए लगा है, मुन्ना, हो गया ये मुन्ना। रूपचंद, देखिए ROOP, रूप बड़ा हुआ है, रूपचंद, रूपचंद नहीं, रूपचंद, तो ROOP चंद, रूपचंद। लक्ष्मीकांत, ये देखिए समझिए इसको थोड़ा सा, लक्ष्मीकांत, LAKSHMIKANT, लक्ष्मी, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत। तो ये वर्ड कैसे बना, वाउल्स का इस्तेमाल होकर, कैसे कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल होकर बना, जनरली इसमें ज़्यादातर जो है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और कुछ प्रॉपर नाउन में कुछ पर्टिकुलर प्लेस हैं, कुछ पर्टिकुलर नेम है इंडिविजुअल के, और एक दो जो है वो मैंने बताया आपको कि वो आपके वर्ब हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कॉन्सोनेंट और कैसे वाउल्स काम करते हैं, और कैसे किसी शब्द को हम लिखते हैं, किस तरह से हम उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, कैसे लिखेंगे। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी 3rd क्लास होगी, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।